नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं हाजिर हो गया हूँ चौथा चैप्टर लेके। देखिए क्लास 12th है और ये रहा हिस्ट्री आपका, और चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज हम इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और आप जल्दी से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल किसकी आत्मकथा है। ये देखिए बुक बहुत लंबी है ना, ये बुक का नाम ही सिर्फ इतना है। ये देखते जाइए कि ये बुक का नाम ही इतना है, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल किसकी आत्मकथा है। कह रहा है नूर जहाँ, जहाँ आरा, शाहजहाँ बेगम और रौनक जहाँ बेगम। चारों के चारों नेम जो हैं वो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ बेगम। ये आत्मकथा किसके लिए है भाई? शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा है। ठीक है। और शाहजहाँ बेगम की अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहाँ बेगम। आपने पढ़ा होगा, चौथे चैप्टर में है। इनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम, है ना। सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक, ये थी। उसका से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सबसे पहले सांची के तोरण द्वार की मांग किसने किया? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली। आपको पता होनी चाहिए कि ये चारों के चारों हमारे भारत में आ चुके हैं। देखो, लेकिन ये सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है कि पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। एक वर्ड होता है जैसे कि पीडीएफ, आपने सुना होगा पीडीएफ। आप लोग पीडीएफ प्रिंट आउट कराते ही होंगे, तो याद करने के लिए सब उसमें आप एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप बना दीजिए पी डी ई और एफ। इससे क्या होगा? पी से हो जाएगा पुर्तगाल, डी से हो जाएगा डच, ई से हो जाएगा इंग्लिश और एफ से हो जाएगा फ्रांस। इस तरीके सबसे पहले पुर्तगाल है, फिर डच है, फिर अंग्रेज आए यानी इंग्लिश, और उसके बाद से फ्रेंच, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। कह रहे कि सबसे पहले सांची के तोरण द्वार की मांग किसने किया था? भोपाल में, भोपाल के बगल में ही सांची है, और सांची में ही जो स्तूप था उसका तोरण द्वार यानी कि जो गेट था वो टूट के गिरा हुआ था, तो उसकी मांग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच और पुर्तगाल। हालांकि सबसे पहले इसकी मांग फ्रांसीसियों ने किया था, उसके बाद से अंग्रेजों ने मांग किया था। हालांकि जो वहाँ की बेगम थी उन्होंने सिर्फ उनको पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा बनवा के दे दिया था, ओरिजिनल अपने पास ही रखा, दिया नहीं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? सैनिक, किसान, औरत और राजा। देखो भाई, सैनिक तो कोई स्पेसिफिक यज्ञ करते नहीं थे। किसान और औरत की हम बात, औरत तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं थी यज्ञ में, है ना। ये लेटर वैदिक के बाद हम बात कर रहे हैं। तो किसान की बात करें तो किसान भी नहीं करता, तो बचा क्या? राजा। तो राजा ही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा राजा। देखो राजसूय, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ इतना मतलब कि खर्चीला यज्ञ होता था कि साधारण लोग उसे कर ही नहीं सकते थे। तो कौन करता था उसे? राजा ही कर सकता था, और कोई कर ही नहीं सकता था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 62, 63, 64 और 65। इसका आंसर हो जाएगा 64। यानी कि बौद्ध धर्म जो है उस टाइम तक, जब आप त्रिपिटक को ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। हालांकि कभी कभी इसको त्रिपिटक को 3 टोकरी के भी नाम से जाना जाता है ना। पहला जो था वो था सूत पिटक, उसके बाद से था विनय पिटक, और उसके बाद से था अभिधम पिटक। अभिधम अभिधम पिटक, ये 3 हो गए। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों ग्रंथों को मिला के ही क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक किससे रिलेटेड है भाई? बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर यानी कि शिक्षक हो चुके थे? 20, 21, 22 और 23। एक्चुअली देखिए, बस इतना याद रखिए कि जो महावीर जो हैं, ये महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर है। कितने हैं भाई? 24वें। तो इनसे पहले कितने हो चुके थे? यानी कि 23 हो चुके थे, और ये खुद कितने थे? 24वें थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। महावीर से पहले 23 तीर्थंकर यानी कि शिक्षक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, मुनि, मातंग। देखिए इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्करण, गृह त्याग, बहिर्गमन। देखो ये चारों के चारों ऑप्शन है ना, ऐसा लगता है कि चारों सही लग रहा है, लेकिन चारों में से एक ही सही है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है महापरिनिर्वाण। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। महापरिनिर्वाण उस घटना को कहा जाता है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। यानी ये जो है, ये मृत्यु वाले घटना को क्या कहा जाता है भाई? मृत्यु वाले घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और ये है महाभिनिष्करण। तो ये महाभिनिष्करण क्या होता है? ये है घर त्यागना, यानी कि घर जब उन्होंने त्यागा, है ना, त्यागना, जब उन्होंने घर त्यागा तब उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्करण। गृह त्याग तो समझ ही में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? बहिर्गमन, मतलब बाहर जाना। तो इसमें दो घटना जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी कि महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्करण। महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, और जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था उसे महाभिनिष्करण कहा जाता है। तो अब आंसर आपको पता चल गया कि गौतम बुद्ध द्वारा घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा महाभिनिष्करण। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दे दिया? कह रहे यशोदा, त्रिशला, आनंद और देवकी। इसका आंसर हो जाएगा आनंद। आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के क्या थे? एक बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी कि उनके सबसे क्लोज फ्रेंड वही थे। उनके सबसे क्लोज फ्रेंड वही थे। किनके क्लोज फ्रेंड थे भाई? ये गौतम बुद्ध के क्लोज फ्रेंड थे। इन्होंने जिद किया कि नहीं, आप महिलाओं को संघ में प्रवेश करने दीजिए, तब जाकर गौतम बुद्ध ने प्रवेश करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम भिक्षुणी महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, यशोदा, आम्रपाली, आनंदी। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी महाप्रजापति गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध की ये माता थी, है ना। तो वो माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो माता थी, और यही सबसे पहले संघ में क्या किया? इन्होंने प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किस शासक को है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, हर्षवर्धन। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म वाले थे, तो ये नहीं होगा। बिंदुसार ये तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। हर्षवर्धन भी थे, ये भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, तो ये आंसर होगा नहीं। बचा क्या? बी, यानी अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल किस नाम से जाना जाता है? मंदिर, पूजा स्थल, स्तूप, देवघर। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जितने भी धर्म हैं उसमें पूजा स्थल होता है। जैसे कि आप हिंदू की बात करें, हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में क्या होता है? पूजा करने के लिए मंदिर होती है। इस्लाम में क्या होता है भाई? मस्जिद होती है। क्रिश्चियन में क्या होता है? गिरजाघर होता है। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि सिख की बात करें, सिख लोगों में क्या होता है भाई? गुरुद्वारा। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप खुद बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। महाभिनिष्करण, महापरिनिर्वाण, शोक, बुद्ध मृत्यु। इसका आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया भाई? महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्करण क्या है? ये तो घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? घर त्यागना। ये प्रक्रिया क्या कहलाया गया है? ये कहलाया है महाभिनिष्करण। ये महाभिनिष्करण कहलाया है। तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काटकर किया गया है? जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को भाई
इस तरीके से बनाया गया ना कि एक पहाड़ को काट के ही उस मंदिर का निर्माण किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि ईंट पत्थर जोड़ के मंदिर का निर्माण हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। एक पहाड़ था, उस पहाड़ को काट काट कर उस मंदिर का यानी कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। वाकई में जब आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है मंदिर में गर्भगृह का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, गलियारा, देवस्थल, मंडप। एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? गर्भगृह, यानी कि देवस्थल जहाँ पे देवता की मूर्तियाँ रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव। कह रहा है स्तूप क्यों और कैसे बनाया जाता है? तो यही आपको डिस्क्राइब करना है। हालांकि मैं यहाँ पे आंसर तो नहीं बता रहा हूँ। इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है वही मैंने लिखा है। तो इसमें से आप 3 क्वेश्चन देख लीजिए, इस 3 में से कोई एक आ सकता है। कह रहे स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? तो भाई वही बताना है। पूजा स्थल होता था तो क्यों बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था? वो अर्धवृत्ताकार होता था, है ना? उसमें क्या होता था? रेलिंग होती थी, उसके बाद उसमें प्रवेश करने के लिए एक गेट बनाया जाता था। इस सब चीज़ों का आपको वर्णन करना पड़ेगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? देखो यहाँ पे 2 चीज़ें समझना है। एक तो उपनिषद है, तो उपनिषद तो आपको पता ही है कि उपनिषद क्या होता है, जो ग्रंथ है। कह रहा है कि दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियतिवादी और भौतिकवादी में फ़र्क क्या है? नियतिवादी वो होता है जो नियतिवादी ये मानते हैं कि इंसान को सुख और दुख जो होता है वो निश्चित मात्रा में मिला हुआ है। ये कौन मानता है भाई? ये नियतिवादी। नियतिवादी कहते हैं कि इंसान को एक मात्रा में सुख और दुख दोनों मिला है और उसे उसको भुगतना ही पड़ेगा। जबकि भौतिकवादी इस बात को नहीं मानते हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि इंसान के ज़िंदगी में सुख और दुख पहले ही से निर्धारित कर दिया गया है। वो मानते हैं कि उसके कर्म पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कर्म कैसा कर रहा है। यानी कि अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे फल का भोग करेगा, और बुरे कर्म करेगा मतलब बुरे कर्म का नतीजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है भौतिकवादी और नियतिवादी में। तो जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो भौतिकवादी होते हैं और जो ब्राह्मण धर्म वाले हैं वो नियतिवादी होते हैं। तो इन्हीं दोनों में फ़र्क बताना है आपको कि नियतिवादी और भौतिकवादियों में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं के वर्णन कीजिए। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा इस चैप्टर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपका प्रैक्टिस ठीक हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।